मारो उसे, मार डालो। आखिर ये सब कैसे हो गया? मैं हूं कहाँ? अचानक चारों ओर गूंज उठी एक भारी आवाज। अगला दैवी दंड उन नीच मनुष्यों पर बरसेगा जिन्होंने हमारी पवित्र भूमि में प्रवेश किया है। हजारों वर्षों से ये भूमि पशु मानवों की पवित्र भूमि बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रही थी। इतिहास में पहली बार एक मनुष्य ने इस भूमि में कदम रखा था। उनके लिए ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये तो मानो युद्ध की घोषणा थी। उस मानव पर जिसने हमारी संधि तोड़ी है, दैवी दंड बरसाओ। मैं स्तब्ध खड़ा था। मैं तो अभी कुछ देर पहले तक एक गुफा में था, अब ये कौन सी दुनिया है? क्या मैं सच में मरने वाला हूँ इस अजीब जगह पर? 5 घंटे पहले। अरे त्सुयोशी, जल्दी खा ले और अंदर जाकर काम खत्म कर। ध्यान रखना, आज 2 और सफाई दल भी आए हैं। अगर सुस्त पड़ा तो धातु के टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। अरे लेकिन इतनी भीड़ एक सी रैंक गुफा में क्यों है? समय ऐसा है यार, अब तो हर जगह सफाई करने वाले बढ़ गए हैं। हम कोई हीरो थोड़े ही हैं। अरे तैयार हो जाओ, हीरो लोग आ रहे हैं। ठीक है, समझ गया। भले ही ये सिर्फ एक सी रैंक की गुफा थी, लेकिन उसके पास पहुंचते ही अजीब सी सिहरन महसूस होती थी। अगर इतनी डरावनी सी रैंक है तो ए या एस रैंक की गुफाओं का डर कैसा होगा, सोच भी नहीं सकता। अजीब है, यहाँ तो कुछ ही डार्कलिंग्स थे। लगता है इस बार इनाम आसानी से मिल जाएगा। हाँ, किस्मत अच्छी है। हीरो लोग वाकई कमाल के होते हैं। काश मैं भी एक हीरो बन पाता तो कितने पैसे कमा सकता था। शिकायत मत कर, तू अवेकनिंग टेस्ट में फेल हुआ था, इसलिए क्लीनर बना है। आपका काम खत्म हुआ? हाँ, अब हम अंदर जा सकते हैं? हाँ, जाओ। मेरा नाम है त्सुयोशी त्सुकीशिरो। जब हीरो लोग गुफा के अंदर राक्षसों को हरा देते हैं तो हम जैसे लोग क्लीनर्स यानी कि कचरा इकट्ठा करने वाले पीछे जाकर बाकी सामान उठाते हैं। हमारा हीरो से कोई सीधा संबंध नहीं होता। हम और हीरो 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग हैं। मैंने भी अवेकनिंग टेस्ट दिया था, लेकिन अपने शरीर की बनावट के कारण फेल हो गया। फिर भी दिल में कहीं एक सपना बाकी था, हीरो बनने का। ये एक टूटी फूटी गुफा है, ज्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि ये केवल सी रैंक की है। ठीक है सब लोग, जल्दी काम खत्म करो। गुफा 4 घंटे में बंद हो जाएगी, उससे पहले यहीं जमा होना है। ठीक है? ओह, ये तो ढाल का एक टुकड़ा है। ये तो अच्छा संकेत है। ये चीज तो काफी कीमती होगी। लगता है तुम्हारे माता पिता स्वर्ग से तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। शायद तुम सही कह रहे हो। मैं थोड़ा और अंदर जाकर देखता हूँ। ठीक है, याद रखना 3.5 घंटे बाद हम मिलेंगे। ठीक है। अच्छी चीजें तो हमेशा अंदर की तरफ ही मिलती हैं। चलो और गहराई में चलते हैं। 3.5 घंटे बाद। अजीब है, यहाँ कुछ भी नहीं मिला। अगर मुझे सिर्फ एक ढाल का टुकड़ा ही मिला है तो ये तो बहुत बुरा है। अरे त्सुयोशी, मिलाने का वक्त हो गया है। अ, अरे मैं बस खत्म ही करने वाला हूँ। ये तो करीना के एक दिन के इलाज के खर्चे भी पूरे नहीं करेगा। मुझे जल्दी कुछ और ढूंढना होगा। वो क्या है? एक कुआं? मुझे तो खजाने की गंध आ रही है, लेकिन गुफा के अंदर कुआं क्यों है? लगता तो सूखा पड़ा है। शायद इसके अंदर कुछ कीमती चीज हो। अगर मुझे कोई सही सलामत उपकरण मिल गया तो कम से कम करीना के 1 हफ्ते का इलाज चल जाएगा। वो क्या? एक अंगूठी? ये तो किसी का शव है। लगता है पिछले हीरोज इसे देख नहीं पाए। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मिल गया, एक दुर्लभ वस्तु, अंगूठी। ऐसी चीजें आमतौर पर थोड़ी सी ताकत या स्टेटस बढ़ा देती हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। आज तो मैं अमीर हो गया। अभी के लिए इसे पहन लेता हूँ, बाद में नाकज़ा तो सर से इसकी जांच करवा लूंगा। अब जल्दी से लौटना चाहिए। धन्यवाद पूर्वजों। हाँ, अरे ये अंगूठी क्या है? बाउंडलेस रिंग ने तुम्हें अपना मालिक मान लिया है। अब ये अंगूठी कभी निकाली नहीं जा सकती या इसका स्वामित्व बदला नहीं जा सकता। बाउंडलेस पैसेज जल्द ही खुलेगा। ये आवाज किसकी है? क्या हो रहा है? बचाइए, कोई तो मदद करो। ये त्सुयोशी की आवाज थी। अरे वो तो यहीं था अभी कुछ देर पहले। शायद वो किसी और हिस्से में खोज करने चला गया होगा। बच्चा वाकई पूरी ताकत लगा रहा था, पर अफसोस वो नायक नहीं बन सका। चलिए उसका इंतजार करते हैं, हमारे पास अभी भी समय है। जब मैं होश में आया तो पाया कि मुझे दुष्ट प्राणी लोक ने पकड़ रखा है। मैं वे अपराधियों में से एक के रूप में एक वेदिका के सामने खड़ा था और मुझे दैवीय दंड मिलने वाला था। प्रतीत होता है कि दैवीय दंड का आशय उस भयानक बिजली के प्रहार से है जो वेदिका पर बरसता है। ये स्थान बीस्ट फोक के लिए पवित्र भूमि मालूम पड़ती है। क्या मुझे उसी जगत से यहाँ सजा के रूप में भेजा गया है, या क्या ये बीस्ट किंग का विधान है? आरंभ करो।
मुझे अपने साथियों से कहने दो, आज हम 3 महापापियों पर दक्षता दिखाएंगे। पहला, हमारे ही बीच का एक दुष्ट जिसने हमारी भूमि की गुप्त सूचनाएं घृणित एल्व्स और मनुष्यों को बेच दी। कितनी हीनी बात है। एक विश्वासघाती। लज्जित हो तुम, विश्वासघात करने वाले पर दैवीय दंड उतारो। दैवीय दंड, दैवीय दंड। बीस्ट किंग के आदेशानुसार उन्हें दैवीय दंड का सामना करना होगा। दैवीय राजा का हथौड़ा, जो दंड देने वाली वज्रधारा से घिरा हुआ है, सभी पापों को कुचल डालेगा। किसी ने भी इस वेदिका से कभी पलायन नहीं किया। यह है दैवीय दंड का क्षेत्र। विश्वासघाती पर दैवीय दंड उतारो। दैवीय दंड, दैवीय दंड। उस निम्न मानव पर भी उतारा जाएगा जिसने हमारी पवित्र भूमि में घुसपैठ की है। पहला मानव जो हमारी पवित्र भूमि में विचरण करने का साहस करेगा, बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाएगा। हजारों सालों बाद ये युद्ध की घोषणा है। आकाश गूंज उठा। मानव जिसने हमारे समझौते को तोड़ा है, उस पर दैवी दंड बरसाओ। वो चिल्लाया, रुको, ये गलतफहमी है। मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ के इंसानों में से नहीं हूँ। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी मदद करो। लेकिन जवाब में बस गूंज सुनाई दी। बहुत हो गया। वो डर के मारे कांप उठा। नहीं, मैं यहाँ मर नहीं सकता। मेरे पास अब भी करीना है। मेरा सपना है एक हीरो बनने का। बिजलियां कड़क रही थी। आसमान से देव प्रकोप उतर रहा था। कैसे कैसे बात यहाँ तक पहुँच गई? उसने दांत पीछे। तुम लोग कीड़े मकोड़े हो। एक इंसान कैसे महान बीस्ट फॉक को हरा सकता है? मर जा। पापी पर दैवी दंड बरसाओ। स्वर्गीय बिजली ने आकाश को चीर दिया। वो चिल्लाया, मैं नहीं मरूंगा, इस जगह नहीं। एक पल में उसने झटका खाया। क्या? उसने बचा लिया? दैवी बिजली से बच गया? ये तो असंभव है। वो हाफते हुए बोला, मैं हार नहीं मानूंगा कमीने। हंसी गूंजी। कौन बोला कि दैवी बिजली सिर्फ एक बार गिरती है? अगली के लिए तैयार हो जा। दैवी दंड। धरती हिल उठी। कितनी बेकार कोशिश है। वो फिर बोला कमजोर आवाज में, नहीं, मैं मर नहीं सकता। और तभी एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर से निकलने लगी। बाउंडलेस रिंग, डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम सक्रिय हो रहा है। सिस्टम सत्यापन पूर्ण। शरीर पुनर्निर्माण प्रारंभ। परम शारीरिक संरचना निर्माण 15% पूरा। वो अब तक जिंदा है? कोई चीठा। निर्माण 40% पूरा। स्कैनिंग चालू। दैवी नेत्र कौशल इनपुट हो रहा है। उसकी आखिरी सोच की, कोई मुझे पुकार रहा है। परम शरीर का निर्माण 60% पूर्ण। कौशल दिव्य चेतना सूची जोड़ा जा रहा है। कौशल पूर्ण प्रतिकृति जोड़ा जा रहा है। परम शरीर का निर्माण 80% पूर्ण। असंभव। दिव्य राजा के अलावा अब तक कोई भी इतना आगे नहीं बढ़ सका। क्या वो व्यक्ति दिव्य राजा का हथौड़ा उठाने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम वही हो जिसने मुझे पुकारा? बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? परम शरीर का निर्माण 100% पूर्ण। विशेष स्थिति लागू की जा रही है। चयनित व्यक्ति। वाह, ये तो जैसे किसी महान शक्ति का जन्म हो रहा हो। डिवाइन हैमर, तुमने मुझे बुलाया। अब मैं शक्ति का उपयोग करूंगा। तुमने दैवी हथौड़ा प्राप्त कर लिया है। तुम लेवल 3 पर पहुंच गए हो। वर्तमान अनलॉक की गई शक्ति 0%। अपर्याप्त क्षमता के कारण दैवी हथौड़े की असली शक्ति प्रदर्शित नहीं की जा सकती। विशेष प्रभाव अज्ञात। कौशल की कमी के कारण पुष्टि नहीं की जा सकती। मजबूत बनो ताकि दैवी हथौड़े की पूरी शक्ति को अनलॉक कर सको। एक इंसान ने दैवी हथौड़ा उठा लिया। क्या एक साधारण इंसान ने दैवी हथौड़ा उठा लिया? असंभव। हम किसी इंसान को अपने पवित्र दैवी हथौड़े को छूने नहीं दे सकते। कैसे एक इंसान ने ऐसा कर दिखाया? कहा जाता है, जो भी दैवी हथौड़ा उठाता है वही बीस्टमैन जाति का नेता बनता है। ये तो जरूर कोई गलती है। किसी तरह मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है। मैं लेवल 3 पर पहुंच गया। क्या ये डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम है? कमबख्त इंसान, अपना गंदा हाथ उस डिवाइन हैमर पर मत रखना। वो आदमी, वो हमारा महान जनरल रियोगा है। वो किसी इंसान को इस तरह घमंड करने नहीं देगा। प्लीज, हमारी बीस्टमैन जाति का गर्व वापस लाओ। मुझे नहीं पता तुमने कौन सा जादू किया, लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है कि तुमने दैवी दंड से बचकर यहाँ तक कि डिवाइन हैमर भी उठा लिया। हथौड़ा चुपचाप वापस करो और अपनी सजा स्वीकार कर लो। सूचना, पैसिव स्किल डिवाइन आइज सक्रिय हुआ। उपयोग,
किसी भी आइटम पर ध्यान केंद्रित करके उसकी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। कूलडाउन 0 सेकंड। पैसिव स्किल डिवाइन आई। नाम रियोगा, उपाधि जनरल, लेवल 84, व्यवसाय बीस्टमैन वॉरियर ग्रेट सॉर्ड, हथियार ग्रेड ए जैनबाटो। डिवाइन आई, मैं विरोधी की जानकारी देख पा रहा हूँ। क्या ये भी सिस्टम की कोई विशेषता है? हे तुच्छ इंसान, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? तुम में थोड़ी हिम्मत दिखती है। मैं तुम्हें जल्द ही मौत के हवाले कर दूंगा। रुको, ये तो किसी तरह की गलत फहमी है। मैं किसी भी हाल में लेवल 84 योद्धा से नहीं लड़ूंगा। चुप रहो। ये लो, मेरी बात सुनो कृपया। वो इंसान तबाह होने वाला है। जनरल रियोगा बीस्टमैन के 5 महान जनरलों में से एक हैं। बीस्टमैनों में भी वे बेहद ताकतवर प्रतिद्वंदी हैं। एक इंसान एक ही वार में आधा कट सकता है। फास्ट स्लैश। मैंने रोक दिया। मेरे हाथ सुन हो गए। ये हैमर काफी मजबूत है। मैंने रोका, उसने मेरी क्विक स्लैश रोक ली और उसका शरीर झटका सहन कर लेता है। सिर्फ एक हैमर इस्तेमाल करने के बावजूद तुम्हें किस्मत माननी चाहिए कि उस हैमर ने तुम्हारी जान बचाई, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ये गलत फहमी है। मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। कृपया मेरी बात सुनो। सुनने जैसा कुछ भी नहीं है। मिल गया। मैं उसे आकाश में फेंक दूंगा और अर्थक्वेक शेकर से खत्म कर दूंगा। सूचना, सक्रिय कौशल एब्सोल्यूट रेप्लिकेशन सक्रिय हुआ। उपयोग, प्रतिद्वंदी का दिल अपने हाथ से महसूस करो और उपलब्ध सभी कौशलों में से किसी एक कौशल की नकल करें। कूल डाउन 0 सेकंड। नकल करने वाले कौशल, प्रतिद्वंदी का दिल अपने हाथ से महसूस करना। दूसरे शब्दों में मुझे उनका सीना छूना होगा। स्किल सैवेज रॉर कूलडाउन 300 सेकंड। बफ स्किल पूरी तरह से कॉपी की जा सकती है। स्लैश इम्पैक्ट कूलडाउन 120 सेकंड। क्योंकि तुम्हारे पास वो हथियार नहीं है जो इस स्किल को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, इसलिए इसे डुप्लीकेट करना अनुशंसित नहीं है। इतने सारे स्किल्स, जैसे मैं इनमें से एक चुन पाऊंगा। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? ये लो, स्वर्ग और पृथ्वी। स्किल हेवन शेकर कूलडाउन 360 सेकंड। योद्धा की अटैक स्किल पूरी तरह से कॉपी की जा सकती है। हालांकि इसकी पूरी ताकत अज्ञात है क्योंकि वर्तमान में ना तो कोई प्रोफेशन है ना ही हथियार, लेकिन ये हैमर के साथ संगत लगती है। ठीक है, मैं यही लेता हूँ। स्किल हेवन शेकर सफलतापूर्वक कॉपी हो गई है। मैं कह रहा हूं मैं यहां मर नहीं सकता। असंभव। वो मेरी तकनीक इस्तेमाल कैसे कर सकता है? क्या पावर कंट्रोल? दर्द तो हो ही नहीं रहा है, उल्टा थोड़ा सुखद लग रहा है। सूचना, चूंकि तुम्हारा स्तर 3 है और तुम्हारे पास ना कोई प्रोफेशन है ना ही हथियार, इसलिए विरोधी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं में सुधार करो। क्या बकवास है? तू घटिया इंसान, तूने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? बस अब बहुत हुआ। यह है बीस्ट किंग, खुद बीस्ट किंग कार्रवाई करने जा रहा है। क्या बीस्ट किंग घुटनों पर झुक गया? लग रहा है तुम सचमुच दिव्य हथौड़े द्वारा चुने गए हो। ये वास्तव में देवताओं का संकेत हो सकता है। सदियों से तुम पहले हो, पहले जिसने हथौड़ा उठाया। मेरे बीस्टमैन साथियों, कोई भी कभी दिव्य हथौड़ा नहीं उठा पाया। क्या? फिर भी इस इंसान ने इसे उठा लिया। यदि वो सचमुच बीस्टमैनों का भविष्य का नेता है तो हमें उसे बड़ा होने के लिए समय देना चाहिए। पर वाकई भविष्यवाणी में इसका जिक्र है। वो एक बीस्टमैन नहीं है, क्या तुमने देखा? पर बीस्ट किंग, ये आदमी तो इंसान है। और इसमें क्या समस्या है? क्या भविष्यवाणी में कहा गया था कि नेता बीस्टमैन ही होना चाहिए? क्या तुम कहना चाह रहे हो कि हम उस व्यक्ति की अनदेखी करें जो हमारे लोगों के लिए आशा का प्रतीक है? ये तो असंभव होगा। हालांकि भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया। अगर वो बीस्टमैन नहीं है तो भविष्य में क्या नाम है तुम्हारा? तुत्सयोशी तुत्सीजो। तुत्सयोशी, यदि तुम हमारे भविष्य को अपने कंधों पर उठाने को तैयार हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पर अभी तुम बहुत कमजोर हो। 1 साल के अंदर तुम्हें ताकत हासिल करनी होगी और यहाँ लौट आना होगा। उस समय हम देखेंगे कि क्या तुम हमारे नेता के लायक हो। यदि तुम 1 साल में वापस नहीं आए तो मैं इस मानसिक चिन्ह का इस्तेमाल करके तुम्हें ढूंढकर कहीं भी मार डालूंगा। इस तरह से मेरे लोग भी संतुष्ट रहेंगे। तो क्या तुम्हारा जवाब है? मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अपनी आजादी पाओ और मजबूत बनकर लौटो। वो लड़की तो मुझे सजा मिलनी थी। आओ दिव्य नेत्र कौशल आजमाते हैं। नाम उपाधि स्तर 72। पेशा बीस्टमैन युद्धकर्ता, छुरी उपयोगकर्ता। हथियार कोई नहीं। जिंदा रहना ही बेहतर है। देवताओं द्वारा दी गई इस चमत्कार को व्यर्थ ना करो। स्तर 72। क्या वो वाकई एक शक्तिशाली महिला योद्धा हो सकती है? उसे अपराधी क्यों चिन्हित किया गया था? धन्यवाद। वाकई जैसा उसने कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब झचकने का वक्त नहीं है। पहले मुझे जिंदा रहना होगा, उसके बाद मैं अपने असली संसार में वापस जाने का तरीका ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव मानता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? वो मेरे साथ आएगी, शायद वो काम आ सके। मैं? अब हम बराबर हैं, कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। उस आवाज से जो मैंने तब सुनी थी, लगता है सब कुछ इसी बाउंडलेस रिंग से शुरू हुआ था।
ये निकल ही नहीं रही, लेकिन इस अंगूठी की वजह से मुझे ये अजीब शक्तियाँ मिली हैं। पर आखिर मैं अपने असली संसार में वापस कैसे जाऊं? तैयारियां पूरी हो चुकी है मास्टर। मास्टर? हाँ, मैंने तय किया है कि मैं आपकी सेवा करूंगी मेरे उद्धारकर्ता। इतनी प्यारी जानवर कानों वाली लड़की से मास्टर कहलाना तो कोई भी ठुकरा नहीं पाएगा। कुछ खास नहीं, तुम्हारे शब्दों ने भी मुझे हिम्मत दी है। अब से हम एक दूसरे का साथ देंगे। मास्टर कहलाना या सेवा करना, तुम नहीं जानती कि इसका मेरे लिए कितना मतलब है। आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। अब तक किसी ने भी मेरे साथ खड़े होकर मुझे इतने सच्चे दिल से धन्यवाद नहीं कहा, सिवाय आपके मास्टर। कृपया मुझे आपको मास्टर कहने दीजिए। आपका आना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। मैं आपको सब कुछ समर्पित करना चाहती हूँ। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, तुम मुझे मास्टर कह सकती हो। जी मास्टर, अब चले, काफी देर हो गई है। सावधान रहो, रास्ता फिसलन भरा है। हाय, क्या अद्भुत लड़की है। नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, करीना मेरा इंतजार कर रही होगी। सोचना। बाउंडलेस पैसेज अब उपयोग के लिए उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें, इसका कूल डाउन 24 घंटे है। हाँ, सही तो है, मैं बाउंडलेस पैसेज के जरिए ही इस दुनिया में खींचा गया था। अगर मैं वही रास्ता फिर अपनाऊं तो शायद घर वापस जा सकूं। खुल जाओ बाउंडलेस पैसेज। क्या यही रास्ता है? हाँ, यही है। आखिरकार मैं घर जा सकता हूँ। मास्टर, जैसा सोचा था, समय और स्थान का विकृत होना सबसे भयानक एहसास है। क्या मैं वापस आ गया हूँ? मैंने कर दिखाया। दूसरी दुनिया में जो शक्तियाँ मैंने पाई थीं वो अब भी मेरे पास है। मेरा लेवल भी अब 3 है। लेकिन डिवाइन हैमर अभी भी यहाँ कैसे है? सूचना: व्यक्तिगत आंकड़े स्टैट्स दोनों दुनियाओं में साझा किए जाते हैं, लेकिन वस्तुएं नहीं। दूसरी दुनिया की वस्तुओं का उपयोग करने के लिए उन्हें पहले से डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री में रखना आवश्यक है। चूंकि लेवल साझा है, इसलिए किसी भी दुनिया में लेवल बढ़ाना कोई समस्या नहीं है। क्या मैं डिवाइन हैमर को यहाँ इसलिए ला पाया क्योंकि वो डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री में थी? रुको जरा, इसका मतलब क्या मेरे मौजूदा लेवल 3 स्टेटस के साथ यहाँ इतनी हलचल क्यों हो रही है? जल्दी बाहर निकलो इससे पहले कि गुफा बंद हो जाए। तुम अब भी यहाँ क्या कर रहे हो बूढ़े आदमी? मैं तो घंटों से गायब था। क्या चल रहा है? मैंने दूसरी दुनिया में कम से कम 5 घंटे बिताए। कुछ तो गड़बड़ है। तुम तो यहाँ पूरे समय थे। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें लेने आ गया। जल्दी बाहर निकलो, धीमे मत चलो, वरना गुफा बंद होने के बाद हमेशा के लिए फंस जाओगे। समय रुक गया था जब मैं दूसरी दुनिया में था। क्या यहाँ का समय पूरी तरह थम गया था? ये तो जैसे किसी मांगा से सीधा निकला हुआ लगता है। क्या ये हो सकता है कि उस दूसरी दुनिया में भी समय अभी जमे हुए हो? इस बाउंडलेस रिंग का असली मालिक आखिर था कौन? अरे हाँ, बूढ़े आदमी, क्या बात है? अगला अवेकनिंग टेस्ट कल है ना? आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।